हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आज की क्लास में हम लोग को सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चंस करेंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चंस एएफओ एसओ एग्जाम में काफी कॉमन है और इन क्वेश्चंस में आपको एक सेंटेंस दिया जाता है जिसका कि एक पार्ट बोल्ड होता है और उसको चार तरीके से अलग तरीके से ऑप्शंस दिए होते हैं। आपको ये देखना होता है कि विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस मेक्स इट ग्रामेटिकली करेक्ट। इनमें से चारों ऑप्शन और सेंटेंस में जो दिया है हो सकता है कि ये भी एक चॉइस हो सकता है, बाकी चार आपको और ऑप्शन दिए जाते हैं। आपको ये देखना होता है कि इनमें से कौन सा पार्ट इस पार्ट को, या तो ये पार्ट सही हो सकता है या इस पार्ट को रिप्लेस करके सेंटेंस को ग्रामेटिकली सही बनाता है। तो बेसिकली आपके ग्रामर का नॉलेज इन क्वेश्चंस के द्वारा टेस्ट होता है और अगर आपको ग्रामर का अच्छा नॉलेज है तो इन सेंटेंसेस से आप बहुत अच्छे से स्कोर हाई कर सकते हैं। बट इसका जो पांचवा ऑप्शन होता है वो होता है नो करेक्शन रिक्वायर्ड। सो ऐसा भी होता है कि कभी कभी वो सेंटेंस जो होता है वो सही होता है और आपको ये देखना होता है कि क्या वो सेंटेंस सही है। अगर वो सही है पूरी तरह से इंक्लूडिंग व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो आपको जो फिफ्थ ऑप्शन है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ये आपको सिलेक्ट करना चाहिए। तो आइए इस सेंटेंस को देखते हैं। The minister as well as his wife and children have gone to the US on an official visit. अब इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि ये पार्ट अंडरलाइन है, have gone to the US on an official visit। ये पार्ट अंडरलाइन है, हमको इसी में फोकस करना है। अब इस सेंटेंस में क्या है कि द मिनिस्टर एज वेल एज, ये पहली बात, ये जो है सब्जेक्ट है इसका द मिनिस्टर, एज वेल एज से ज्वाइन किया गया है एज हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, have gone to the US, यहां से शुरू होता है, बाकी ऑप्शन यहां पे दिए हुए। अब रूल क्या है कि अगर हम लोग कोई, पिछले वीडियो में भी हम देख चुके हैं कि यदि अगर हम किसी सेंटेंस में एज वेल एज, टुगेदर विद, accompanied by, with, इस तरह के अगर हम कोई फ्रेज यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए, तो जो वर्ब होता है ये जो होता है मेन सब्जेक्ट से ही एग्री करता है। बाकी इसके बाद जो आता है एज वेल एज, एक्कम्पनीड बाय, टुगेदर विद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ऐसे केसेस में अगर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट जो है, मेन सब्जेक्ट जो है वो अगर ये प्लूरल होता तो ये भी प्लूरल होता है। लेकिन यहां पे मिनिस्टर है, सिंगुलर है, तो हमें यहां पे भी एक सिंगुलर होना चाहिए, जो कि नहीं है, ये एक प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, हैज इसका सिंगुलर फॉर्म है। तो इस प्रकार से हैव तो हो ही नहीं सकता, वी कैन एलिमिनेट दिस एज वेल एज दिस। अब हमारे पास बचे दो चॉइस, देखते हैं क्या ये फिट बैठता है। द मिनिस्टर एज वेल एज हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैज गॉन टू यूएस ऑन एन ऑफिशियल। अब यहां पे गड़बड़ क्या है कि कभी कभी हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो आर्टिकल्स का रूल ये है कि कुछ कुछ जो बॉडीज हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, तो हम लोग द यूएस लिखते हैं या द यूएसए लिखते हैं, लेकिन हम लोग अमेरिका लिखेंगे। ठीक है, द यूएसएसआर, द फॉर्मर यूनियन। तो इस प्रकार से यहां पे इसलिए गलत है क्योंकि ये द यूएस होना चाहिए था। ठीक है, ये हम पहले एलिमिनेट कर चुके थे। तो हमारा आंसर बना has gone to the US on an official visit। तो आप देख सकते हो कि ये आंसर है। और आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग वर्ड्स जैसे विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, एज वेल एज, ठीक है, इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू वगैरह वगैरह हम यूज करते हैं, तो ध्यान रखना कि जो वर्ब है वो आपके मेन सब्जेक्ट जो है उसके नंबर के साथ एग्री करेगा। यदि आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और यदि मेन सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब आपका प्लूरल होगा। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस, इस सेंटेंस को पढ़िए। वन ऑफ द की फीचर ऑफ हाई एंड गेमिंग मोबाइल फोन्स आर देयर लैग फ्री परफॉर्मेंस। सेंटेंस अपने आप में बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं नॉर्मली। आपको ग्रामर का रूल्स अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए,
तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी स्कोरिंग, आपको एक गारंटीड स्कोर। और अगर आपको ग्रामर के रूल्स मालूम है तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में किया था, एरर स्पॉटिंग क्वेश्चन है, और आजकल जो है इवन फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह के आ रहे हैं जिसमें कि ग्रामर टेस्ट होगा। तो इसलिए ग्रामर को इंप्रूव करने का तरीका है, एक तो ग्रामर के रूल्स को जानना, रीडिंग करना, रीडिंग से आपको करेक्ट लैंग्वेज का पता चलेगा, और नंबर 3 आपको प्रैक्टिस, रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है सो दैट यू कैन मास्टर द रूल्स ऑफ ग्रामर। और आपको मालूम भी होना चाहिए किस प्रकार से लैंग्वेज को, करेक्ट लैंग्वेज को यूज किया जाता है। अब देखिए वन ऑफ द की फीचर, वन ऑफ द, जब हम बात करते हैं तो एक तो रूल ये है कि इसके बाद जो है प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। वन ऑफ मैनी होता है, तो की फीचर तो हो नहीं सकता, फीचर्स ही होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद एक और रूल लगता है ऑफ हाई एंड मोबाइल फोन्स। अब जब आपने वन बोल दिया तो बात आप वन की ही कर रहे हैं, बेसिकली उनमें से एक की बात कर रहे हैं, तो जो इसके साथ जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आना चाहिए, जो कि यहां पे नहीं दिखता, ये एक प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो आपको यहां पे इसका जो सिंगुलर फॉर्म है इज होगा, ठीक है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। द की फीचर, फीचर है नहीं हो सकता, फीचर है, आपको फटाफट एलिमिनेट करना है और सही आंसर लिख आना है। तो वन ऑफ द की फीचर्स हमारे पास 2 बचे, और हमने ये भी देखा कि आर नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर बना वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ हाई एंड गेमिंग मोबाइल फोन्स इज। तो देखिए इसमें हमने क्या सीखा कि जब भी आप वन ऑफ का यूज करेंगे, सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, तो आपको उसके बाद एक तो प्लूरल नाउन यूज करना है, लेकिन ध्यान रखना है क्योंकि वन ऑफ से एग्री करेगा तो आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये है, अग्रवाल जंप्ड हाई इन द एयर। अब ये दिस इज द बोल्ड पार्ट इन बोल्ड, जिसको आपको इंप्रूव करना है। कैचेस द बॉल एंड थ्रोज बैक इनटू द फील्ड ऑफ प्ले बिफोर फॉलिंग आउटसाइड द बाउंड्री रोप्स। अब एक चीज आप देखिए कि यहां पे कहीं ना कहीं एक जो है एक्शन, उसके अलग सीरीज बनाई गई है। जंप्ड हाई इन द एयर, कैचेस द बॉल, एंड उसके बाद तीसरा है थ्रोज बैक इनटू द फील्ड ऑफ प्ले। अब रूल ये कहता है कि अगर कोई आप सिमिलर चीजों की बात करो, सिमिलर एक्शन या सिमिलर यूनिट की बात करो सेंटेंस में, तो वो ग्रामेटिकली सिमिलर होना चाहिए। इसको पैरेललिज्म भी कहा जाता है, और उसी प्रकार टेंस के हिसाब से भी इनका टेंस एक जैसा होना चाहिए, दिखने में एक जैसे होने चाहिए। तो अगर यहाँ पे जंप्ड हाई इन द एयर है, अगर आप ऑप्शन की तरफ भी देखें तो यहाँ पे क्या है, कॉट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे थ्रो, यहाँ पे V1 है विद S फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे ING फॉर्म आ गया वर्ब का, यहाँ पे S फॉर्म आ गया, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है वर्ब का, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और ये ING फॉर्म है। रूल ये कहता है कि सेंटेंस में अगर आप एक ही साथ कोई घटना हो रही है, जैसे आई ओपन द विंडो एंड सॉ अ बर्ड, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आई ओपन द विंडो एंड विल सी अ बर्ड या सी अ बर्ड, क्योंकि जब मैंने ये कह दिया कि आई ओपन द विंडो, सॉ अ बर्ड एंड लाइक्ड द सीन, तो हम एक ही टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे ये जो सेंटेंस है, जो करेक्ट पार्ट जो दिया गया है, ये है पास्ट फॉर्म में, तो इसलिए यहां पे जंप्ड अगर है तो यहां पे सेकंड फॉर्म आना चाहिए, कॉट द बॉल एंड थ्रू बैक। तो क्योंकि हमने देखा बाकी इन सब ऑप्शंस पे कहीं ना कहीं गड़बड़ है, यहां पे कॉट है लेकिन थ्रोज है, इसलिए एलिमिनेट हो गया। यहां पे ING फॉर्म है जो कि इसको भी इसके साथ मैच नहीं करता है, एलिमिनेट हो गया है। यहां पे हमने कॉट है और थ्रू है, तो ये सही है। इस ऑप्शन में क्या है, चौथे में कॉट द बॉल थ्रोइंग, यहां पे ING फॉर्म है, तो इसलिए भी एलिमिनेट हो गया। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी ऑफ टेंस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी टेंस की बात कर रहे हैं उसका कंसिस्टेंसी होना चाहिए, और उसके रूल से अगर आप टेंसेस को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम अगले सेंटेंस पे चलते हैं।
A perfume seller in the Malkaganj area said he has been working in this field since around 20 years now and mostly deals in luxury and international perfumes. सेंटेंस को गौर से पढ़ना जरूरी है, ध्यान से पढ़ना जरूरी है। इन सेंटेंसेस में आपको इसी पार्ट में जो बोल्ड पार्ट है उस पे ही फोकस करना होता है। अब सवाल यह है कि यहां पे आपकी है वर्किंग, हैज बीन वर्किंग, तो सही है। इन दिस फील्ड सिंस अराउंड, क्या ये सही है? क्या आप सिंस 20 ईयर्स, सिंस 10 ईयर्स, सिंस 4 मंथ्स ऐसा बोल सकते हैं? आंसर है इसका नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सिंस का हम लोग इस्तेमाल हम पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं, देख चुके हैं। सिंस हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है और फॉर हमेशा एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसकी जगह आएगा फॉर, क्योंकि फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ, हम 20 सालों के पीरियड की बात करें, अवधि की बात करें, ना कि किसी एक पॉइंट से जब से वो शुरू हुआ था। तो इस प्रकार जो है यहां पे सिंस वाले ये दोनों तो चले गए। अब इसमें क्या है कि इन दोनों में चॉइस रह गया है, वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर अराउंड 20th ईयर नाउ। ये भी गलत है, क्योंकि हम फॉर के साथ पीरियड यूज करते हैं, तो 20 साल का पूरा समय 20 ईयर्स लेंगे, ना कि 20th ईयर। ये भी गलत हो गया। आंसर है हमारा फर्स्ट। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए कि कहां पे सिंस का यूज करना है और कहां पे फॉर का यूज करना है। सिंस इज यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ डेफिनिट टाइम है, दिन है, डेट है, मंथ है, कोई विशेष साल है, महीना है, ठीक है, तभी आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इसके सिंस का मतलब उस पॉइंट से, तब से अब तक, ये मतलब होता है। फॉर जो होता है पूरी की पूरी अवधि के लिए, पूरे के पूरे पीरियड के लिए हम लोग यूज करते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हो कि आप सिंस बोल सकते हो, सिंस 6 o'clock, सिंस थर्सडे मॉर्निंग, सिंस 2 जून, सिंस 1995 दे स्टार्टेड, दे हैव बीन रनिंग दिस फैक्ट्री, ठीक है। सिंस आई वाज यंग, आई वाज इंटरेस्टेड in reading, okay, since his childhood days he has been taking part in various music festivals। तो इस प्रकार हम लोग since, तो यहां पे childhood days एक point of time है, 6 o'clock, इस प्रकार से। लेकिन अगर मैं बोलूं कि he has been working on this project for 2 weeks, they have been working on this project for 7 months, for 2 centuries, for many years, for decades, for a long time। तो जब भी एक पीरियड की बात होती है तो हम लोग फॉर का यूज करते हैं। इस बात को आपको बहुत अच्छे से, ये बहुत कॉमन एरर है, बट इफ यू आर केयरफुल यू कैन इजीली रिमेंबर दिस। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेट। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वी हैव हैड a long-standing relationship with Abundantia Entertainment, with who we have collaborated on multiple shows and films, but the Breathe franchise will always remain special as this was the first one। अब Breathe एक शो की बात कर रहे हैं, Breathe franchise, ठीक है, will always remain special as this was the first one। We have to focus on this part। We have a long-standing relationship with this company। जब भी कोई चीज कैपिटल लेटर से शुरू होती है तो ये जो है, दिस इज अ प्रॉपर नाउन, ये किसी चीज का नाम है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, एबंडेंशिया एंटरटेनमेंट, विद हु। अब यहां पे सवाल ये है कि हु आना चाहिए या हुम आना चाहिए या देम आना चाहिए, सवाल है ना। यहां पे कुछ गड़बड़ लग रही है। विद हुम वी हैव कोलैबोरेटेड, वी हैव के बाद तो देखो थर्ड फॉर्म ही आता है, ऑन मल्टीपल शोज। तो अगर वी हैव कोलैबोरेट, जैसे वी हैव कोलैबोरेट, तो ये तो हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। बेसिक ग्रामर के रूल के अगेंस्ट है, ऑन मल्टीपल शोज एंड फिल्म्स, बट व्हाटएवर, बट द ब्रीथ फ्रेंचाइज। अब क्या यहां पे हम लोग हु या हुम के अलावा देम लगा सकते हैं? अगर हम देम लगा सकते हैं तो देम किसको रेफर करेगा? क्योंकि अगर कोई भी प्रोनाउन हम यूज करते हैं तो उसका एक एंटीसीडेंट होना चाहिए जो कि उसको क्लियरली रेफर,
क्या देम वी को रेफर करेगा? वी को तो वी के साथ तो देम आ ही नहीं सकता, वी के साथ तो आर आएगा, ठीक है। आई के साथ मी होता है जैसे जोड़ीदार, तो देम वाला भी गया, ठीक है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी केस। अब हमारे पास चॉइस बचता है हु या हुम के बीच में क्या आ सकता है इसमें। इसका एक तरीका है, आपको मालूम होना चाहिए, जब भी ये कंफ्यूजन हो कि हु आना चाहिए या हुम, अगर वो सेंटेंस के बीच में आता है तो एक आसान सा तरीका है, आप उस पार्ट को हु और उसके पहले जो वर्ड आता है उसको तोड़कर वो जो बाद का जो पार्ट है उसके आगे लगाइए, और हु की जगह आप, जैसे कि यहां पे है विद है, विद है कनेक्टर, ठीक है, तो विद बाद में ले आइए, ठीक है। और विद के बाद आप एक टेस्ट करने के लिए आप लगाएंगे ही या हिम। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ही जो है, हु और ही सब्जेक्टिव होते हैं, जो डूअर होता है एक्शन का, और हिम और हुम एक जैसे होते हैं ग्रामेटिकली, ठीक है, ये होते ऑब्जेक्टिव। तो जहां पे ही लग सकता है वहां पे हु भी लगना चाहिए, और जहां पे हिम लग सकता है वहां पे हुम आता है। तो इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। जो ही होता है, जहां पे ही लग सकता है वहां पे हु आ सकता है, और जहां पे हिम लगता है वहां पे हुम आ सकता है, क्योंकि ही और हु सब्जेक्ट के जैसे काम करते हैं जो वर्ब के पहले आते हैं, और हिम और हुम जो होते हैं वो एक्शन को रिसीव करते हैं, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। तो ठीक है, विद दिस बैकग्राउंड अब हम इसको तोड़ते हैं जरा। वी हैव ए लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद एबंडेंशिया एंटरटेनमेंट। हमने इस पार्ट में फोकस किया था, वी हैव कोलैबोरेटेड ऑन मल्टीपल शोज एंड फिल्म्स। अब इस पार्ट को हम तोड़ के ले गए थे यहां पे विद। अब आप बताइए, वी हैव कोलैबोरेटेड ऑन मल्टीपल शोज एंड फिल्म्स, विद ही बोलेंगे या हिम बोलेंगे? अब विद जो है एक प्रेपोजिशन है, ठीक है, तो वैसे भी अगर आप इस सेंटेंस में अगर विद लगाएंगे, वी हैव कोलैबोरेटेड ऑन मल्टीपल शोज एंड फिल्म्स, विद हिम ही आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे हु आना चाहिए, हुम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हिम आएगा तो जब इस सेंटेंस पे भी हम लोग हुम ही लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हु गलत है, और तो ये हो गया आउट, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब हमारे पास दो चॉइसेस है, विद हुम वी हैव कोलैबोरेट, ये हम पहले ही एलिमिनेट कर चुके थे, ठीक है, ये भी कर चुके थे। हैव कोलैबोरेट ये संभव नहीं है, क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है। तो इस प्रकार जो है हमारा जो आंसर है ये है, विद हुम वी हैव कोलैबोरेटेड ऑन मल्टीपल शोज एंड फिल्म्स। तो हु, इस बात का ध्यान रखना है हमेशा कि हु फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट while whom functions as an object, और who जो है अगर जहां पे आपको डाउट हो तो आप he या him लगा के देख सकते हैं उस सेंटेंस का ऑर्डर चेंज करके, और जहां पे he लग सकता है वहां पे who आना चाहिए, और जहां पे him लगता है वहां पे whom आना चाहिए, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, ठीक है। तो आपको, क्योंकि सब्जेक्ट की तरह who आप तब यूज करते हो जब आप वर्ड परफॉर्म कर रहा होता है एक्शन, और whom जब वो रिसीव करता है। तो इस प्रकार आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल इंप्रूव। हम आई एग्जाम भी हेल्प्स यू टू लर्न 50% फास्टर, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।